हेलो फ्रेंड्स, बीकेजी मैथ्स में आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं इस चैनल में आप सभी लोग को मैथ्स का क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं इस चैप्टर में पहला चैप्टर बताऊंगा लाइंस एंड एंगल। तो मैं लाइंस एंड एंगल से इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं और ये टॉपिक है लाइंस एंड एंगल और ये बुक है NCERT का बुक है। मैक्सिमम लोग NCERT की बुक से ही पढ़ते हैं, तो ये बेसिक बुक है, इसको कंप्लीट करना नेसेसरी होता है। तो चलिए देखते हैं लाइंस एंड एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मैं बुक से ही पढ़ाता हूँ, तो टॉपिक वाइज में करवाता हूँ। देखिए चलिए, फर्स्ट टर्म है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? तो लाइन विथ टू एंड्स, लिखा हुआ देखिए, लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जिसका दो एंड पॉइंट होता है, ये एक लाइन है जिसका दो एंड पॉइंट होता है, एंड हो जाता है यानी कि दो लाइन जहाँ ख़त्म होते हैं, तो यदि दोनों का एंड पॉइंट है तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। देखिए, एक का लाइन का एंड पॉइंट इधर है, एक का एंड पॉइंट इधर है, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। यदि ये लाइन है, आपका एंड पॉइंट नहीं है, आगे बढ़ता जा रहा है और ये पीछे बढ़ता जा रहा है, कहीं एंड पॉइंट नहीं है, तो ये लाइन नहीं कहलाएगा। ओके, एंड पॉइंट होना जरूरी है। ओके, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टर्म है आपका कॉलिनियर पॉइंट। देखिए, आपका है कॉलिनियर पॉइंट। ये कॉलिनियर पॉइंट किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? देखिए, दिया हुआ है, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर। ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट यदि एक लाइन पे लाई करता है, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था, तो 3 या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट या 6 पॉइंट या 10 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी है, 3 से ज़्यादा पॉइंट यदि एक लाइन पे लाई करेगा तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। देखिए, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, पूछ लेगा ये कॉलिनियर पॉइंट है। देखिए, ये लाइन तो बन नहीं रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ये तो कॉलिनियर पॉइंट नहीं होगा तीनों। अब पूछेगा ये कॉलिनियर पॉइंट है, तो हाँ, एक लाइन पे आ रहा है ये, तो ये कॉलिनियर पॉइंट है। अब पूछेगा ये कॉलिनियर पॉइंट है, ये 4 पॉइंट, तो हाँ, ये 4 पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट है। अब पूछ देगा ये 4 पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट है, तो ये 4 पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट फ्रेंड्स नहीं है। और एक एग्जांपल देता हूँ, ये कॉलिनियर पॉइंट है, देखिए ये कॉलिनियर पॉइंट है, तो ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं होगा। ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है। तो अब पता चल गया होगा कि कॉलिनियर पॉइंट किसे बोलते हैं। कोई भी पॉइंट जो कि एक लाइन पे आना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पे आना चाहिए, उसे बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। तो ये टर्म समझ में आ गया, कॉलिनियर पॉइंट। अब हो गया नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो जो कॉलिनियर पॉइंट नहीं होगा वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो गया, ये आपका एक लाइन पे नहीं आ रहा है, इसलिए ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो गया। ओके, अब देखते हैं एंगल में। देखिए, एंगल कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स? एंगल एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक होता है स्ट्रेट एंगल, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए, एक्यूट एंगल बता रहा हूँ। एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 के बीच में, यानी कि 90 से कम, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग बुक में जब होगा आप लोग का बुक, तो बुक में देख सकते हैं। NCERT बुक में, हर एक बुक में मिल जाएगा, लेकिन NCERT में रिफ़र कर रहा हूँ। तो NCERT में आप लोग देखिए तो सेम पैटर्न में मिलेगा आप लोग को। तो एक्यूट एंगल, तो 0 से 90 के बीच में यदि रहेगा तो फ्रेंड्स आपका एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल। राइट एंगल यदि होगा 90 डिग्री, एक्यूरेट 90 डिग्री होगा, तो आपका हो जाएगा राइट एंगल। अब क्या होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक यदि होगा, 90 से 180 के बीच में होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, और स्ट्रेट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट तो जो 180 डिग्री होता है, इधर से एक लाइन गया, इधर से एक लाइन गया, और दोनों के बीच में 180 डिग्री बनेगा, तो ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन।
रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि देखिए, ये मान चलिए ये कोई भी एंगल बनाते हैं, ये एक्यूट एंगल है, यहाँ पे एक्यूट एंगल बना, ये भी एक्यूट एंगल है, ओके, ये भी एक्यूट एंगल है, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं तो ये आपका हो गया राइट एंगल, ये आपका 90 डिग्री बन गया, ये राइट एंगल हो गया। अब 90 डिग्री से बढ़ेंगे, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। और जहाँ ये लाइन स्ट्रेट गया, यदि लाइन स्ट्रेट जाता है वहाँ से आपका हो जाता है 180 डिग्री, और वो उसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, ओके। अब उसके बाद आता है, ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, पूरे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री। अब देखिए ए एंगल, यहाँ पे लाइन आ गया, ए आपका एंगल हो गया ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 180 से ज़्यादा हो जाएगा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 180 हो जाएगा ना, तो आपका ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। यदि ये पूछ दिया आपका कौन एंगल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। ये पूछ दिया आपका कौन एंगल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। ये पूछ दिया आपका कौन एंगल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल, ओके। तो ये टर्म समझ में आ गया होगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये बेसिक है, बेसिक टर्म है। तो आप लोग स्लो देखें तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपका एक आ गया एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एडजेसेंट मतलब क्या होता है? सटा हुआ। एडजेसेंट मतलब होता है सटा हुआ। तो एक एंगल यहाँ पे है और यही लाइन से एक दूसरा एंगल बना है, एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है, तो आपका ये दोनों एंगल हो गया एडजेसेंट एंगल। आपका ये एंगल एडजेसेंट हो गया। मान चलिए आपका ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एंगल ए बी डी और एंगल ए डी, एक मिनट, ए डी बी सी, ये दोनों एंगल आपका हो गया एडजेसेंट एंगल। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ एडजेसेंट एंगल का, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, ये दोनों आपका एंगल हो गया एडजेसेंट एंगल, ओके। दोनों एंगल एक दूसरे से सटा हुआ है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब देखिए लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? ये भी एक तरह का एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि ये आपका जो एडजेसेंट एंगल है ना, दोनों एंगल का सम आपका हो जाएगा, ये सम और ये सम, दोनों एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2, मान लीजिए एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो दोनों का सम आपका 180 डिग्री होगा। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब स्ट्रेट, तो वही हो गया, स्ट्रेट लाइन एक बना रहा है, तो उसी को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो यही उसी को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और ये आपका हो गया एडजेसेंट एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल हो गया, लेकिन इसको बोलते हैं, स्पेशल नाम दिया गया है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब एक होता है, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली एक अपोजिट एंगल किसको बोलता है फ्रेंड्स? तो कोई दो लाइन कट कर रहा है, ए बी है, ए बी, एक है आपका सी डी, ये दो लाइन कट कर रहा है, तो देन ये एंगल उसके अपोजिट वाला एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। ये आपका ए एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट में हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोला जाता है। ये एंगल अपोजिट एंगल है वर्टिकली, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल फ्रेंड्स इक्वल होता है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, है ना। तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल में, यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, और ये एंगल दोनों आपका बराबर हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दो, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो लाइन, दो लाइन यदि है, दो लाइन दिया हुआ है तो या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ओके। मान चलिए एक लाइन है ये
और एक लाइन ये है, दोनों लाइन एक सीधा में जा रहा है, एक सीधा में जा रहा है, ये सीधा में जा रहा है, दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, उसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। यदि दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये दोनों लाइन कहीं जाके नहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा जाके। ओके, इसका एग्जांपल होता है फ्रेंड्स, एक रेलवे का जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म में ट्रैक होता है, रेलवे का जो ट्रैक होता है वो दो इस तरह बना हुआ होता है, और दोनों कभी कट करता है? कभी नहीं कट करता है। तो एग्जांपल हो गया एक रेलवे ट्रैक। ओके, और इंटरसेक्टिंग लाइन ये हो गया आपका, देखिए ये आपका इंटरसेक्टिंग यानी कि एक दूसरे को कट कर रहा है। ओके, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए नेक्स्ट आ गया पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, पेयर ऑफ एंगल सेम है फ्रेंड्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो बताए थे वही पैटर्न, वही चीज़ है, वो सेम चीज़ है, पेयर ऑफ एंगल उसको बोलते हैं। ये आपका एक्सियम है 6.1 का। ये बोल रहा है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, यदि एक रे स्टैंड ऑन अ लाइन, वन रे है, ये रे है, एक लाइन में स्टैंड है, ये लाइन है, इसमें स्टैंड है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज़ 180 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि यदि एक लाइन पे एक रे खड़ा है तो सम ऑफ दो एडजेसेंट एंगल बनेगा ना, एक ए एंगल और एक ये एंगल, इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है एडजेसेंट एंगल। तो ये दोनों का जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा, मैंने बताया था। तो यही एक थ्योरम है, बताया हुआ है। पूछ रहा है, देखिए कौन सा इसमें एडजेसेंट एंगल, देखो एडजेसेंट एंगल सब है, लेकिन ये बोल रहा है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन है? ए बी सी डी, चार को दिया हुआ है, लेकिन ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, क्योंकि इन दो लाइन का यदि दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो आपका 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है ना, और कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि इफ़ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ये बोला कि दो एडजेसेंट एंगल को यदि 180 डिग्री हो, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन। वही उसके उल्टा बोल दिया फ्रेंड्स, यदि दो एंगल एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो नॉन कॉमन आर्म कौन होगा? एक नॉन कॉमन आर्म ये होगा, एक नॉन कॉमन आर्म ये होगा। ये एंगल बना रहा है ना, तो ये कॉमन हो गया दोनों में, लेकिन ये नॉन कॉमन हो गया, इसमें ये हो गया, तो ये और ये एक लाइन पे जाएगा। वही बोल रहा है इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ओके फ्रेंड्स, ये आपका थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम 16.1। ओके, देखिए थ्योरम क्या दिया हुआ है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। मैंने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो कैसे होता है फ्रेंड्स, एग्जाम में आ जाता है कि आप इसको वेरीफाई कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए। तो एंगल देखिए, ये आपका एंगल ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ओके, तो ये आपका यहाँ प्रूफ किया हुआ है कि कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका एग्जाम्पल नहीं करवाऊँगा, पहले मैं करवाऊँगा एक्सरसाइज। पहले मैं आपका एक्सरसाइज करवाऊँगा। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज है 6.1। मैं आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन करवाऊँगा, जहाँ तक हो सकता है मैं करवाऊँगा। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।